Good morning, dear students. This is Sanjay Sharma. My dear students, I will teach you here the next chapter, Discovering It. The book name Hornbill. Discovering the saga continues. प्रिय छात्रों, मैंने आपको पहली वीडियो में इसकी समरी के बारे में बताया। आज हम इसका डीप एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। प्रिय छात्रों, डिस्कवरिंग टुट, राजा टुट की खोज। द सागा एक होती है एक दुखद गाथा, एक दुखद कहानी जिसे जारी रखा जाता है खोजने में। ये टुट कौन होता है? देखिए, टुट was a boy who became a king when he was only 9 years old. यह एक लड़का होता है। प्राचीन मिस्र की बात है ये, जहाँ पर इसके दादा परदादा राजा हुआ करते थे। लेकिन अब इसने गद्दी को संभाला, थ्रॉन को संभाला। उस समय इसकी टुट की एज होती है केवल 9 years। ही रूल्ड फॉर 8 years, लगभग इसने 8 साल तक शासन किया। एंड डाइड एट द एज ऑफ 18, लगभग 18 साल की उम्र में ये चला जाता है संसार से। हाउ वी लिव्ड एंड देन डाइड इज ए मिस्ट्री। ये कैसे रहा, इसकी मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों इसकी रहस्य की बात है। When his mummy was found in 1922, जब इसकी मम्मी को खोजा गया 1922 में, इट वॉज स्कैंड टू नो, और इसकी जांच के लिए इसको स्कैन किया गया, यह जानने के लिए इसकी बॉडी को स्कैन किया गया, यह जानने के लिए द फैक्ट्स रिलेटेड टू हिज लाइफ, उसके जीवन से संबंधित तत्वों के बारे में, मुख्य बिंदुओं के बारे में, एज वेल एज डेथ, और इसकी मृत्यु के बारे में। आओ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इसके चैप्टर के बारे में कि ये कौन था, और इसके बारे में पूरी गाथा पढ़ेंगे। यह प्राचीन मिस्र की एक राजाओं में से एक कहानी है उसकी, जो आपने समरी के माध्यम से पढ़ा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग टूर द सागा कंटिन्यूज। ये लिखा गया है A.R. विलियम्स के द्वारा। बेटा, आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट करते रहें, थोड़ा टफ भी चैप्टर पड़ेगा हल्का सा। ओके, ये कह रहे हैं नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इनको नोट करें आप। ओके, देखिए गाइज, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। टीनेजर मीन्स क्या होता है डियर, जानते हो? किशोर अवस्था। बिल्कुल कौन सी अवस्था में था वह? एक किशोर अवस्था में था वह। और किशोर अवस्था की जो एज जो होती है बेटा, वो होती है कितनी बताइए? 12 से 18, और कुछ विद्वानों ने, कुछ साइकोलॉजिस्टों ने 13 से 19 भी माना है। He was just teenager when he died. जब उसकी मौत हुई उस समय वह किशोर अवस्था में था। कौन था वो? टुट था वो। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली, वह एक अंतिम उत्तराधिकारी था। ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का, यानी कि इसका जो परिवार था बहुत ही लैंडलॉर्ड था, किंग था, रॉयल पर फैमिली से बिलोंग करता था ये किंग टुट। दैट ही हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने शासन किया था। हैड रूल्ड, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इजिप्ट, मिस्र पर, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और उसका साम्राज्य शताब्दियों तक रहा। ये बताते हैं कि उसने मिस्र पर व उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज किया। एंड क्या हुआ?
He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. He was laid. उसे दफना दिया गया. दिस इज पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ही वाज लेड टू रेस्ट, लेडन. लेडन मीन्स होता लाद करके. उससे दफना दिया गया आराम करने के लिए. लेडन लाद करके, विद गोल्ड किससे, सोने से. इवेंचुअली फॉरगेटन और अंत है उसे भुला दिया गया. इट मीन्स दाव करके भूल गए. अच्छा, उसको गोल्ड से क्यों दावा? ये रेस्ट की बात है डियर. आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा क्यों दावते हैं. क्योंकि चलो मैं बता ही देता हूँ, उस समय प्राचीन मिस्र में सभी लोग ये समझते थे कि हमारे जो वेल्थ है, जो धन संपदा है, वो हमारी मरने के बाद भी काम आती है. और रेस्ट करने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति मर जाता तो रेस्ट ही तो करता है वो. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 और 1922 में उसके मकबरे, टॉम मीन्स होता मकबरा, उसके मकबरे की खोज करने के बाद 1922 में जब खोज चल रही थी ऐसी मकबरों की, तो उस समय एक किंग टुट का भी एक मकबरा मिला. और ये कब की बात है? 1922 की बात है. तो उसके बाद में द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैड हैपन टू हिम. आधुनिक संसार ने अटकलबाजियां लगानी शुरू कर दी. स्पेकुलेटेड में ये, अरे यार ऐसे मरा होगा, हो सकता है एक्सीडेंट से मर गया, यार किसी ने जहर दे दिया होगा, या किसी बीमारी से मरा होगा. ये सारे सब लोग अटकलबाजी लगा रहे थे उसी के बारे में कि व्हाट हैपन टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ. लेकिन अधिकतर जो पक्ष में थे अटकलबाजियों के बाजार में, क्या था? विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, उसके हत्या किए जाने की अत्यधिक संभावना थी. कि ये माना गया कि हो सकता है नहीं, उसकी क्या कर दी गई होगी, हत्या की गई होगी. किसकी? किंग टुट की. देखिए, नाउ अब लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. अब लगभग 80 सालों में पहली बार उसके मकबरे को छोड़ने के से पहले क्या हुआ? लगभग 80 सालों में टुट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन. कि टुट का क्या हुआ? सीटी स्कैन हुआ. सीटी स्कैन जानते हो क्या होता है? स्कैन मीन्स होता है जांच, और सीटी होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी. कंप्यूटर के द्वारा, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक सूक्ष्म जांच होती है बेटा. इससे हम बिल्कुल बारीक से बारीक कणों का भी हम पता कर सकते हैं. इसकी लगभग 80 साल बाद इसकी बॉडी का सीटी स्कैन किया गया, और उस सीटी स्कैन ने दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, और उसने नए नए सुराग दिए अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ, उसकी मौत के बारे में, एंड लाइफ और जीवन के बारे में. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरोज. डियर, ये फेरोज क्या होता है? फेरो एक उपाधि होती है किंग की, एक पोस्ट होती है, एक रैंक होती है, एक राजा की क्या होती है? एक उपाधि होती है. फेरो जो वर्ड है, और ये कहा जाता है कि एक प्रकार का ये टाइटल है, टाइटल ऑफ एंशियन इजिप्टियन, यानी कि मिस्र देश के प्राचीन राजाओं की एक क्या है? एक उपाधि है. ओके, क्लियर है? ये फेरो बार बार आएगा, इसलिए ध्यान रखें. प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एक्यूरेट फॉरेंसिक, और प्रदान करते हैं एक महत्वपूर्ण डाटा, एक जानकारी, फॉर एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, वैज्ञानिक जांच के लिए, ऑफ द बॉयज फेरो, उस बॉय फेरो के बारे में, उस राजा लड़के के बारे में, उस बालक फेरो के बारे में वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए सही जानकारी प्रदान करता है. क्या? सीटी स्कैन. क्लियर है भाई? एनी प्रॉब्लम बताओ? आगे देखिए डियर, ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा चाहे तो
आप चिंता ना करें, आप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, डोंट वरी। नेक्स्ट देखिए, एन एंग्री विंड स्टेड अप घुस्टली डस्ट डेवल एज किंग Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery, known as the Valley of the Kings. Okay. An angry wind stirred up ghostly dust devils. ये कहा जाता है कि जब राजा टुट को उस घाटियों से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय एंग्री विंड, क्रुद्ध हवाएं, क्रोधित होती हवा, स्टेड अप, खड़ी हो गई, घोस्टली, घोस्ट में क्या होता है भाई बताइए, भूत, भूत की तरह, डस्ट डेवल्स और रेतीले शैतान खड़े कर दिए। देखो ये समझा जाता था कि अरे इनकी जो मकबरा है इसको छेड़खानी की जा रहे हैं। कुछ लोगों का धारणा था कि भाई इसको कुछ मत छेड़ो, यहाँ एक भूत रहता है या कोई परी रहती है, ये अनेक प्रकार की धारणा थी। यदि इसको छेड़ेंगे तो निश्चित ही कोई बुरी आपदा आ जाएगी। उस समय उसको वैज्ञानिक जांच के लिए लेके जा रहे थे उसकी कब्र से, तो उस समय क्या हुआ, क्रुद्ध हवाएं खड़ी हो गई, चारों हवाएं साएं साएं खड़ी करती हुई इकट्ठी होने लगी, भगूड़े से बनने लगे और डस्ट डेवल, धूल, शैतान के रूप में खड़े हो गए चारों ओर। एज द किंग टुट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, टुट, राजा टुट को निकाला गया, बाहर निकाला गया उसके कब्र स्थान से, समाधि स्थल से, रेस्टिंग प्लेस से। इन द एंशियंट इजिप्टियन सेमेट्री, ये प्राचीन मिस्र के कब्रस्तान से। सेमेट्री क्या होता है, जहाँ किसी को बरीड किया जाता, दफनाया जाता है। कब्रिस्तान होता है जहाँ डेड, यानी कि कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी बॉडी को दफन किया जाता है। आज उस स्थान को क्या कहते हैं, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग, राजाओं की घाटी। अब में क्वेश्चन बनता है कि किंग टुट को कहाँ दफनाया गया था, उसे राजाओं की घाटी में दफनाया गया। वो कहाँ है, प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान को, प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान को जहाँ किंग टुट को दफनाया गया था उसे क्या कहते हैं, वैली ऑफ द किंग्स। ओके गाइस, ये कब की घटना है जब क्रुद्ध हवाएं खड़ी हो गई बताइएगा। ये जब की घटना थी जब किंग टुट को उसके कब्रिस्तान से, उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला जा रहा था। क्यों निकाला जा रहा था राजा टुट को, क्योंकि उसकी बॉडी को सीटी स्कैन करना था। क्यों, जानने के लिए उसकी डेथ के बारे में, उसकी मृत्यु के रहस्य के जो उलझे हुए पहलू थे उनको जानकारी हासिल करने के लिए। दैट इज क्लियर गाइज। ओके, डार्क बेलीड क्लाउड्स, काले काले तोंदों वाले बादल, बैली में पेट, और ये काले काले तोंदों वाले। अब ऐसा नहीं है कि वहां बड़े बड़े राक्षस नुमा पेटों वाले आदमी आ गए होंगे, ऐसा नहीं है। डार्क बेलीड क्लाउड्स यानी कि घनघोर घटाएं छाने लगी चारों ओर वहां पर जब उसको निकाल रहे थे। हैड सिक्रेटेड अक्रॉस डेजर्ट स्काई ऑल डे, और पूरे दिन भर रेगिस्तान को वह पार करते रहे, धीरे धीरे हवा की तरह मोशन में चलते रहे, बहती रहे। कौन, यानी कि धीरे धीरे, स्कडेड मीन्स होता है बहना, यानी कि हवा की तरह धीरे धीरे मोशन में चलना, और पता भी नहीं चलना कब बह गया, कब चला गया। इसी प्रकार से डार्क काले काले तोंदों वाले बादल बह रहे थे, चल रहे थे, वह कहाँ से पार कर रहे थे, किसको, उस रेगिस्तान वाले आसमान को पूरे दिन भर। नाउ ओवर वेलिंग, वेल मीन्स क्या होता है, घूंघट होता है। अब घूंघट में यहाँ क्या ढकना, वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और वे सुरमई जो पिटारी है उसको वो चुपके से ढके हुए थे, तारों की सुरमई पिटारी को वे ढके हुए थे। ओके, यानी कि छुपाई हुई थी। अब क्या हुआ, इट वॉज 6 PM, लगभग शाम की 6 बजे हुई थी। ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को, 5 जनवरी 2005 की बात है, अभी की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, संसार की सबसे जानी मानी जो ममी हैं, ग्लैडेड हेड फर्स्ट into a CT scanner brought here to probe lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than
3003 years ago। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहां पर कि 6 बजे शाम को 5 जनवरी 2005 को द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, संसार की सबसे प्रसिद्ध ममी। ममी क्या होता है? मैं उस मम्मी की बात नहीं पर कह रहा हूं जो घर पे बैठी हुई है, जिसने हमको जन्म दिया है। मैं उस मम्मी की बात कर रहा हूं। मम्मी, ये मम्मी है, वो मम्मी है, ये क्या मम्मी है? ध्यान रखें, ये मम्मी है और वो है मम्मी। मम्मी और ये क्या? मम्मी। मम्मी मम्मी क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो बॉडी, मृत बॉडी को सालों तक संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक लेप लगाया जाता है बॉडी पर, और उस लेप के द्वारा बॉडी ठीक तरह से रहती है, सड़न गलन नहीं होती है। यानी कि संसार की सबसे जानी मानी, संसार की सबसे प्रसिद्ध जो मम्मी थी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू सीटी स्कैनर, धीरे धीरे अंदर ले जाया गया। सबसे पहले सिर को इंटू सीटी स्कैनर में, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी की जो स्कैनर था, जांच करने वाला यंत्र था, उसके अंदर ले जाया गया। ब्रॉट हेयर लाया गया यहाँ टू प्रॉब, तलाशने के लिए, टू प्रॉब खोजने के लिए, इन सर्च ऑफ में। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग ए सुलझे पड़े हुए मेडिकल मिस्ट्रीज, चिकित्सक संबंधी रहस्यों की जानकारी हासिल करने के लिए उसकी बॉडी को सीटी स्कैन कराने के लिए लाया गया। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, उस छोटे युवा शासक को, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो लगभग आज से 3300 साल पहले मर गया था। आया क्लियर समझ में? जो आज से 3300 साल पहले एक राजा जो टुट था वो मर गया था। केवल उसने कितनी साल शासन किया? 8 साल शासन किया, और 9 साल की अवस्था में ही उसने राजगद्दी संभाली। और उसकी मृत्यु के रहस्यों को जानकारी करने के लिए सबसे पहले उसके मकबरे को कब खोजा गया बताइएगा? 1922 में। और सीटी स्कैन के लिए कब लाया गया? 5 जनवरी 2005 में। क्लियर है? ओके, देखिए नेक्स्ट गाइज। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहरी भर, द यूजुअल लाइन, यानी कि पूरी दोपहरी भर, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, आमतौर पर पर्यटकों की जो लाइन लगी रहती फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों ओर से, हैड डिसेंडेड, वो आते वहाँ पर एक पर्यटक स्थल बन गया था वो, और आते डिसेंडेड और नीचे उतरती, इनटू द क्रैम्प, उस तंग, क्रैम्प मीन्स होता छोटी, नैरो, तंग, रॉक टॉम, चट्टान को काट करके बनाई गई कब्र में, मकबरे में घुसते थे। और सम 26 फीट अंडरग्राउंड, लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड थी वो मकबरा था, लगभग नीचे कब्र, यानी कि पत्थरों को काट कर, चट्टानों को काट करके क्रैम्प, तंग घाटी में बिल्कुल उस जगह पर दफनाया गया था जिसको कहते हैं वैली ऑफ द किंग। क्यों आते थे वे संसार से? टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। दे गेज्ड एट द मोराल्स, और वे घूर के देखते थे, वहां खड़े हो जाते लोग चुप चुप, और चुपके से खड़े रहते, घूर के देखते, स्टेयर करते थे। गेज्ड में जो आई जो है तो ब्लिंक नहीं होती है इसमें, वे घूर के देखते रहते थे। एट द मोराल्स, भित्तियों को, भित्ति क्या है डियर? ये क्या है? चित्र, दीवार पर मीनाकारी बनी हुई है और उनको देखते रहते थे। ऑन द वॉल्स, दीवारों पे, ऑफ द ब्यूरल चैम्बर, यानी कि जिस कमरे में, जिस स्थान पर उसको दफनाया गया था, चैम्बर, कमरा। एंड पीड एट, और झुक करके देखते थे, झांक करके देखते थे। टिट्स गिल्डेड फेस, टिट के शानदार चेहरे को, चमकदार चेहरे को वो गिल्डेड, एक ग्लाइडेड आया था ना वहां पे, और एक गिल्डेड है, ध्यान रखना, आप देखें। आप गिल्डेड फेस, शानदार उसके चमकते चेहरे को झांक करके देखते थे। कौन देखते थे? टूरिस्ट। कहां से आते थे? संसार के प्रतीक कोने से। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ ममीज शेप आउटर कफन लिड, लिड मीन्स होता ढक्कन, उसके कफन का
जो ऊपरी जो भाग है सबसे आकर्षण का केंद्र था, वो आकर्षण का बिंदु था वो। सम विजिटर रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, और कुछ जो आगंतुक, कुछ पर्यटक जो हैं पढ़ते थे गाइड बुक्स थे। किसके बारे में पढ़ते थे वो? किंग टुट के बारे में। इन विस्पर, और पढ़ करके क्या करते? कानाफूसी करते रहते थे। अरे ऐसे हो गया, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे नहीं बातचीत कर, कानाफूसी धीरे धीरे बड़बड़ाते थे। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ तो अन्य बिल्कुल खड़े रहते थे चुपचाप। परहैप्स शायद पॉन्डरिंग, शायद वो सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे, उलझन में पड़े होंगे। टट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स, वे सोच रहे होंगे कि टुट की मृत्यु के बारे में, अकस्मात, अनटाइमली, असमयिक, समय से पहले मृत्यु जो हुई थी किशोर अवस्था में, उसके बारे में सोच रहे होंगे। अथवा वंडिंग विद शिवर, या कांप जाते होंगे सोच करके, ए फेरोज कर्स, कहीं ये फेरोज का श्राप तो नहीं है? श्राप के बारे में, डेथ, मृत्यु और मिसफॉर्च्यून बताया जाता है। मुसीबत उनके ऊपर पड़ती है, फॉलिंग अपॉन दोज, उनके ऊपर गिरती है, हु डिस्टर्ब हिम, जो उन्हें वास्तव में क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। वाज रियली ट्रू, वास्तव में ये एक सच्ची बात थी। इन बातों को सोचते रहते थे वो डियर। क्लियर गाइस? यहाँ तक एनी प्रॉब्लम बताइएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलिए। माय डियर स्टूडेंट्स बोलो, नो प्रॉब्लम? बताओ आगे और कंटिन्यू करना है बोलो। 21 हो गया है मिनट्स, बताइएगा आप। चलो 30 के कर लेते हैं हम और। ओके, नेक्स्ट देखिए आप। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जो मम्मी थी वो खस्ता हालत में थी, बहुत बुरी हालत में थी। बिकॉज, क्योंकि ऑफ दैट कार्टर डिड इन 1920s, क्योंकि कुछ छेड़खानी की थी मिस्टर कार्टर ने 1920 में। सैड जही हवास, श्रीमान जही हवास कहते हैं, उन्होंने कहा, ये कौन है भाई? सेक्रेटरी ऑफ जनरल इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल एंटीक्यूट्स। ये कौन है? ये प्राकृतिक वस्तुओं के उच्चतम परिषद के महासचिव थे जही हवास। इन्होंने कहा, एज ही लीन्ड, जब उन्होंने झांक के देखा, ओवर द बॉडी, उस बॉडी के ऊपर, फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक, सबसे पहले लंबी सी झलक देखने के लिए। कार्टर हावर्ड, कार्टर का पूरा नाम है, दैट दिस वाज ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश के पुरातत्व विज्ञानी थे। हु, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर टट टॉम, जिन्होंने 1922 में टुट की मकबरे की खोज की थी। अब ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने किंग टुट के मकबरे की खोज की? हु सर्च्ड, हु डिस्कवर्ड किंग टुट्स टॉम? कौन है? ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? ये महासचिव थे। किसमें थे बताइएगा? एंटीक्यूट्स के थे। कहाँ थे ये आप खुद फाइंड आउट करिएगा। और उन्होंने 1922 में खोज की, टुट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, निरर्थक कई सालों के बेकार की खोजों के बाद ये सफलता मिली। इस कंटेंट्स द हेस्टली रेंस्केड एंटीक्यूट्स वर सरप्राइजिंग कंप्लीट। यह माना जाता है इसके भीतर जो सामग्री थी, कंटेंट जो थी, उसे जल्दीबाजी में रैंसेक्ड कर लिया गया, लूट लिया गया। प्राचीनतम वस्तुओं को, अमूल्य धरोहर को, वाज सरप्राइजिंग कंप्लीट, यह पूर्ण आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थी। द रिमेन रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, द रिमेन, वे रहे थे, बताते हैं, शाही संग्रह रहा था वो आज तक का, एवर फाउंड, जो अभी तक मकबरों में मिला है, सबसे शाही, सबसे धनवान, यानी इतना गहना सोना चांदी मिला था उसके अंदर, अमूल्य वस्तुएं मिली थी। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और बन गया था एक हिस्सा फेरोज की दंत कथाओं का। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड,
दम कर देने वाली कलात्मक वस्तुएं। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्ट, उनकी साथ से चमक का मतलब होता है मीन्ट गारंटी रिसरेक्शन, कॉज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। पुनर्जीवन की गारंटी देना, इसका मतलब होता है पुनर्जीवन की गारंटी देना, कॉज ए सेंसेशन, एक सनसनाहट पैदा कर दी, एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, डिस्कवरी के समय पर, खोज के समय पर। एंड स्टिल गेट मोस्ट अटेंशन, और अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया गया। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड, लेकिन टुट को भी दफनाया गया था विद एवरीडे थिंग्स, प्रत्येक वस्तुओं के साथ, प्रत्येक चीज के साथ। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसको जरूरत पड़ेगी थी जीवन के बाद में। जीवन के बाद में क्या जरूरत पड़ती है बताइए किसी को? क्योंकि उनके दिमाग में ये सोच थी, थिंकिंग थी कि व्यक्ति को मरने के बाद में ये सामान, नेसेसरी सामान को रखा जाता है ताकि उसको जीवन में उसे आवश्यकता पड़े तो उसको यूज कर सके आफ्टर लाइफ। उन्होंने क्या रखा टुट के साथ में? बोर्ड गेम्स। अरे वाह, शतरंज रखा भाई, कभी मन उब जाता तो कब्र में बैठ के तमाशा खेलेंगे हैं। ब्रोनीज रेजर, कांसे का उस्तरा, दाढ़ी बढ़ जाएगा तो सेविंग कर लेगा वो, हैं ऐसे ही क्या? हाँ, लिनन अंडर गारमेंट्स, लिनन के अंतर्वस्त्र, अंडर गारमेंट्स थे उसके। केसेस ऑफ फूड, और हाँ पेटियां रखी किसकी? भोजन की रखी, भूख लगेगी तो हमारे राजा टुट है, जो किंग टुट है, वो खाना खाएंगे। एंड वाइन, और जब कभी मस्ती का मूड करता है, जब कभी मद्यपान का मूड करता है तो उन्होंने दारू शराब रख दी, शराब की पेटियां भी रख दी उसके साथ में। किसके साथ में? किंग टुट के कब्र में। ओके गाइज, बोलो आर यू गेटिंग मी ना? समझ में आ रहा है आपको? बोलिए। ओके, देखिए आगे बेटा, आगे अब यहीं तक करके देखो आज, ठीक है? उसके बाद में हम कल कराएंगे आपको। और यहाँ तक आपको करने के बाद में आप क्वेश्चन फाइंड आउट करो डियर, कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और क्या हो सकता है आगे। और इसमें किंग टुट के बारे में अपने आप खुद लिख के देख सकते हो आप। यानी टुट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, व्हाई, क्यों, बताइएगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। हु डिस्कवर्ड टॉम, यानी कि किसने खोज की, ये सब आप पढ़ सकते हो डियर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहे हैं मोर डिफिकल्ट वर्ड, आप डिक्शनरी फाइंड आउट करें। और आपको वीडियो क्लियर नहीं आए तो मुझे बता दें वाई पर्सनली। ओके गाइस, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियो।